आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/6/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एज़रा नबी की पुस्तक में से 9 और 10 अध्याय। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इज़राइली लोग, न याजक, न लेवी इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यूबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देश के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ गया। तब जितने लोग इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठा हुए, और मैं सांझ को भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए हैं कि तलवार, दास्तव, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़ें, जैसा कि आज हमारी दशा है। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हम को उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आँखों में ज्योति आने दे, और दास्तों में हमको कुछ विश्राम शांति मिले। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दास्तों में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाएं, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। उस सब के बाद जो हमारे बुरे काम और बड़े दोष के कारण हम पर बीतता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समझनिया या संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाएं, और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसा कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। जब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से
पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठा हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब ययेल का पुत्र शकन्याह जो एलाम के वंश का था एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इज़राइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सहमति और अपने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार, थरथराने वालों की सहमति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजरायलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशाब के पुत्र योनाहान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरानियों की सहमति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और ब्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन को हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एजरा याजक खड़ा होकर उससे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जातियां स्त्रियों से अलग हो जाए। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात से बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हम पर से दूर ना हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें और उनके संग एक नगर के पुरानी और न्यायी आए। उसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यजक्याह खड़े हुए, और मशलूम और शप्ते लेवी ने उसकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखवाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और अपने महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जातीय स्त्रियां ब्याह कर लिया था। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिनके अन्य जातीय स्त्रियों से ब्याह कर लिया था। यीशु के पुत्र योसादक के पुत्र और उसके भाई मसेहा, एलियाजर, यारीब, गालदिया, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्हें दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेंढा बलि किया। इमेर की संतान में से हनानी और जब्दिया, हारीम की संतान में से मासेहा, एलियाह, शमायाह, ययेल, उज्जिया, पशहूर की संतान से एलिनोएन, मासेयाह, इस्माइल, नतनिएल, जोदाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से जोदाबाद, शिम्मी, केलिया जो कलिता कहलाता है,
पत्यह, यहूदा और एलियाज़र, गवैयों में से एलीशीब और द्वारपालों में से शलूम, तिल्मे और ऊरी, इज़राइल में से परोशा की संतान में रम्याह, यिज्याह, मिल्कियह, मियामीन, एलियाज़र, मिल्कियह और बनायाह। एलान की संतान में से मत्तन्याह, जकरिया, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलियाह। जत्तू की संतान में से एलियामोन, एलियाशीब, मत्तन्याह, यरेमोत, जबाद और अजीजा। बेबे की संतान में से यहोहानान, हनन्याह, जब्बे और अतले। वानी की संतान में से मशलूम, मलूक, अदायाह, याशूब, शाल, यरामोत, पहत। मोआब की संतान में से अदना, कलाला, बनाया, मासेहा, मत्तियाह, बसलेल, बूनी और मनशे। हरीम की संतान में से एलियाज़र, यिशिया, मल्कियह, शमायाह, शिमोन, ब्यामीन, मलूक और शम्रियाह। हाशूम की संतान में से मतने, मताता, जाबाद, एलियपेत, यरेमे, मनशे और शिम्मी। बानी की संतान में से मादे, अमराम, उएल, बनायाह, बेद्याह, कलूही, बन्याह, मरेमोत, एलीशीब, मत्तन्याह, मतने, याशू, बानी, बुन्नी, शिम्मी, शेलम्याह, नातान, अदायाह, मकदबे, शेशे, शेरे, अजरेल, शेलम्याह, शेरम्याह, शलूम, अमरियाह, योसेफ। नबो की संतान में से ययेल, मतियाह, जाबाद, जबीना, यद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जातियाँ स्त्रियाँ ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। आमीन।